तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस के स्टॉक में आज आपको लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह से आपने देखा पिछले 1.5 सालों में, जब से पिछले साल करेक्शन आई थी, मार्केट में क्रैश आया था, उसके बाद आपने देखा जिस तरह से सारे ही निफ्टी आईटी के स्टॉक में आपको बहुत ही बेहतरीन और अब तक की सबसे अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पर आपको फ़िलहाल देखने को मिलेगा कि हर एक कंपनी में, हर एक आईटी कंपनी में आपको एक करेक्शन देखने को मिला है और बाज़ार में भी आपको एक अच्छी और हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिली है। और टीसीएस के स्टॉक में जब से रिजल्ट आए हैं तो कंपनी में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और पहले ही 3 मिनट में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको कंपनी के स्टॉक को बाय पर रखना है। आपको कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबरा कर बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। देखिए, वो बच्चे होते हैं जो घबरा कर अपने स्टॉक को बेच देते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को समझदार मानते हैं, देखिए बंदर अगर नाच रहे हैं तो आप उस बंदर के नाच में खुद नहीं शामिल हो जाइए। अगर पैनिक सेलिंग हो रही है तो आप उस पैनिक सेलिंग का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि अगर बंदर नाचते हैं तो हमें दूर से खड़े होकर उसे देखना चाहिए, ना कि उसमें शामिल होकर उनके साथ नाचना चाहिए, क्योंकि मज़ा और स्वाद ये दोनों दूर दूर से ही अच्छे लगते हैं। इसलिए यू आर द ओनली रीज़न फॉर द प्रॉफिट एंड फॉर द लॉस इन योर स्टॉक मार्केट जर्नी। अगर आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं तो टीसीएस जैसी कंपनी को, जो फिलहाल अभी करेक्शन मोड में है, जो अपने 52 वीक हाई से आपको 13 से 14% के आसपास डिस्काउंट पर मिल रही है, तो आपको इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में, ये सही वक्त है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अगर आप घबरा जाएंगे, फिर आप आने वाले वक्त में ज़रूर पछताना आपको पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनीज में आने वाले वक्त में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। टीसीएस जैसी कंपनी, जो टाटा की एक नामी कंपनी है, आपको इन कंपनीज की गिरावट को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मेरे एक प्यारे मित्र हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि टीसीएस के स्टॉक में क्या करें। मैंने कहा कि आपको करना ही क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ चाय पीनी है और सो जाना है, दूध पीना है, सो जाना है। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने वो स्टॉक इसलिए नहीं खरीदा था कि मैं स्टॉक को 4 दिन बाद बेच दूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग है। अगर आप किसी भी स्टॉक को, अगर आपने टीसीएस, इसके दाम 3200 से 4000 तक चले गए, मैं इसलिए स्टॉक को खरीद लूँ क्योंकि टाइटन जब 1700 से 2000 चला गया था तो कईयों ने सोचा था कि ये 2000 से अब कितना आगे जाएगा, पर फिर आपने देखा कि वो 2400 तक चला गया। सीधा 700 रुपये के आसपास का उस स्टॉक ने, लगभग 800 रुपये के आसपास का उस स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई है। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि आपको इन मोमेंटम को देखकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही काम आएगा। कोई भी, देखिए, अगर आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कि वो मुझे स्टॉक बताएगा, ये मुझे स्टॉक बताएगा, तो आप उस पर निर्भर रहते हैं। वो उसका, आप अगर किसी का स्टॉक परफॉर्मेंस देखकर, किसी का भी जिस तरह से आज ऐड चल रही है, अगर आप उनको देख कर देते हैं तो आप हमेशा हमेशा पैनिक सेलिंग करेंगे, या फिर आप उसके आंसर के बाट में रहेंगे, उनके आंसर के इंतज़ार में रहेंगे जिनका आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, कि वो क्या कहेंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी कंपनी में फंडामेंटली कोई भी कंपनी स्ट्रॉन्ग लगती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक का खुद से एनालिसिस करना है, और आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या कोई भी कंपनी रातों रात डबल हो सकती है। क्या कोई भी कंपनी, देखिए जैसे तरह से मान लीजिए कोई रिलायंस कंपनी है, वो एक गांव से या एक शहर जितनी वो कंपनी है, उसके ओवरऑल इंडिया में इतने सारे पंप्स हैं, इतने सारे जियो का बिजनेस है, क्या वो 1 महीने में अपने यूज़र्स को डबल कर सकते हैं? इसका आंसर सिंपल सा होगा नो। क्या वो अपने एक ही महीने में अपने पेट्रोल पंप को डबल कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नो। देखिए, वो भी अपने पंप को, कभी अपने पंप हर महीना 100 पंप खोलेंगे नहीं, कभी हर महीना 50 पंप खोलेंगे, पर वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करेंगे। लगभग उन्हें क्या पता 5 साल लग जाए अपने इस मार्केट कैप को डबल करने में। तो इसी तरह स्टॉक भी इंक्रीज़ करता है धीरे धीरे। आप कभी भी स्टॉक में उतावलापन मत दिखाइए, क्योंकि अगर आप उतावलापन दिखाएंगे तो आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी गिरावट
अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न में देखने को मिलेगी। टीसीएस एक क्वालिटी कंपनी है, टीसीएस एक बेहद ही शानदार कंपनी है। आने वाले वक्त में आपको इन कंपनीज में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको इन कंपनीज पर बहुत अच्छी तरीके से वॉचफुल रहना चाहिए, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी, दिग्गज कंपनी आईटी की, इन्फोसिस, चाहे हम किसी भी कंपनी की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस हो, विप्रो हो और एचसीएल हो, ये कंपनीज आईटी की सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। इन कंपनीज में आपको हमेशा इन्वेस्ट रखना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आपको इन कंपनीज में आने वाले वक्त में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि बजाज फाइनेंस हो, बजाज फाइनेंस में भी जिस तरह टीसीएस के देखिए रिजल्ट ख़राब आए हैं, जिस तरह से बजाज फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे आए थे फिर भी आपको गिरावट देखने को मिली, पर टीसीएस के रिजल्ट ख़राब आए थे। देखिए, अगर कोई कंपनी 100 रिजल्ट निकालती है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 रिजल्ट उसके ख़राब आते हैं, तो आप बिल्कुल देखिए, रूल वो उस पर अप्लाई होता है जो 95 पर अब अप्लाई हो, जो 5% का होता है वो हम उसे नेग्लिजेंस लगाते हैं। मान लीजिए अगर टीसीएस के 5 सालों में 100 क्वार्टर के रिजल्ट आए, उसमें से 80 या 90 क्वार्टर अच्छे आए और सिर्फ 10 क्वार्टर खराब आए, और वहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिला स्टॉक में, तो दोस्तों वो कंपनी, वो उस वक्त उस कंपनी को आपको बाय करना चाहिए, ना कि घबरा कर सेल करने देना चाहिए। आप घबरा किस बात से रहे हैं, अगर आपको अपने स्टॉक पर भरोसा है। क्या टीसीएस के कारोबार में कोई इफेक्ट आया कि स्टॉक का गिर चुका है, कि चलिए आज स्टॉक गिर चुका है, आज कंपनी को बंद कर देते हैं, चलिए आज स्टॉक बढ़ चुका है, आज 10 दिन, आज 2 घंटे फालतू काम करते हैं, ऐसा आपको कंपनी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। वो उनका फिक्स टाइम है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनका अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अच्छे तरीके से उनके रेवेन्यू, देखिए मार्जिन में तो फ़र्क आया। अगर मार्जिन में फ़र्क आया है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई के कारण और जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बढ़ी है उनके कारण आया है। आने वाले वक्त में आपको ये सारी चीज़ें सेटलमेंट होते हुए देखेंगे और धीरे धीरे कंपनीज के जो मार्जिन है वो सुधरेंगे। कंपनी में आने वाले वक्त में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए, ना कि एक ट्रेडर की तरह, ना कि एक स्पेकुलेटर की तरह। इंडिया में आईटी का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आईटी हब इन द अपकमिंग 20 ईयर्स। तो आपको 20 ईयर्स में पैसा लगाना चाहिए, इंडिया पर पैसा लगाना चाहिए, ना कि स्पेकुलेशन करना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि स्टॉक अभी फ़िलहाल 3400 रुपये के आसपास है, मैं ये जब स्टॉक लगभग 3100 के आसपास आ जाएगा तब इस स्टॉक को खरीदूंगा, देखिए शायद मैं नहीं बोलूँगा कि टीसीएस का स्टॉक 3100 या 3100 रुपये के आसपास नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अगर मार्केट में गिरावट आई तो ये स्टॉक 3100 रुपये के आसपास भी आ सकता है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो 3100 रुपये के आसपास आएगा? क्या आपको पक्का पता है वो 3100 रुपये के आसपास आएगा? अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको स्टॉक को इस तरह से, तो आपको स्टॉक को, अगर आप मान लीजिए आपका 100% के आसपास आपका पोर्टफोलियो, 100% में से आप टीसीएस की स्टॉक को अपना 10% का वेटेज देना चाहते हैं, पर अगर आप इस स्टॉक को, मान लीजिए आपने 10% में से 4% उस स्टॉक को तब खरीदिए, मान लीजिए जिस तरह से जिस दिन क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और उस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, फिर आप उन स्टॉक को हर डिप पर ऐड कीजिए। मान लीजिए 2 दिन के बाद ऐड किया, और अगर आप इस तरह ऐड करते तो आपके पास आज भी स्टॉक के लिए एक अच्छा फंड अवेलेबल होता कि आप इस स्टॉक को और उन नीचे के स्तरों से एवरेज कर सकें। तो इन स्टॉक्स में ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक को कभी भी आपको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इन स्टॉक्स में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अच्छी तेज़ी अच्छी स्टॉक्स में आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ओवरऑल लॉन्गर होराइजन एक अच्छी कंपनी हमेशा ही अच्छा करेगी। देखिए, ऐसे ही पैनिक सेलिंग करते रहे तो कब तक आप एक अच्छा रिटर्न नहीं कमाओगे। सिर्फ बैठे रहिए, टाइट बैठे रहिए, क्योंकि कंपनी में आने वाले वक्त में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। जो बैठेगा वही अच्छी कंपनी में अच्छे पैसे बना पाएगा, क्योंकि अगर दूर दूर से देखते रहे तो अच्छी कंपनी में पैसा नहीं बना पाओगे। अगर पैनिक सेलिंग करोगे, अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में पैनिक सेलिंग कर दोगे कि इस कंपनी के बेकार रिजल्ट आए हैं, तब आप पैसा नहीं कमा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को दूर से देखिए। स्टॉक मार्केट दूर से देखने में बहुत आसान लगता है। ये स्टॉक मार्केट मेंटली बहुत ही अच्छा गेम है। मेंटली जिसने स्टॉक मार्केट के गेम को जीत लिया, वही आने वाले वक्त में एक अगला राकेश झुनझुनवाला बन सकता है। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकते हैं, पर उसके लिए देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी ने जब टाइटन का शेयर 4 रुपये के आसपास का खरीदा था, जब 6 करोड़ क्वांटिटी खरीदी थी, तब वो स्टॉक 4 रुपये से घटकर 2 रुपये आ चुका था। पर देखिए, टाइटन के स्टॉक उनकी जो संपत्ति है जो उन्होंने टाइटन में लगाई थी वो आधी हो चुकी थी, और आपके
प्रतिशत नहीं घटती और आप पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं। उनका 4 रुपये से 2 रुपये आ चुका था स्टॉक, और आज आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ पर है। और उसी स्टॉक ने लुपिन, टाइटन, इन्हीं कंपनीज ने टाइटन राकेश झुनझुनवाला जी बनाया है। तो आपको हमेशा ओवर लॉन्ग होराइजन ये कंपनी अच्छी पता लग सकती हैं, अच्छी होंगी और ये कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा करेंगी। आपको इन स्टॉक्स को होल्ड पर रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।